आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाए। घर चले, हमें यहाँ बहुत डर लग रहा है। जरूर घर में कुछ हो रहा है। कोई हमारा फोन नहीं उठा रहा। फोन नहीं उठा रहा, ये तो बिल्कुल अच्छा साइन नहीं। चलो, ये रंजन मुझे क्यों फोन कर रहा है? साले रंजन, आ रहा हूं मैं तेरे पास। तेरी पोल खुल गई है, समझ गया तू? डॉक्टर शिव, मैं हूँ चाची, शक्ति की चाची बोल रही हूँ मैं। चाची, क्या हुआ? आप ठीक थे और आप रो क्यों रही हैं? और अब रंजन के फोन से क्यों बात कर रहे हो? चाची जी, प्लीज शक्ति को मत डांटना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। अरे ना, अरे गलती न शक्ति की है न तेरी, गलती तो सिर्फ मेरी है बेटा। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुझ पे और शक्ति पे विश्वास नहीं किया। तुम दोनों हमेशा से सही थे, मैं ही गलत थी। क्या हुआ चाची जी, आप रो क्यों रहे हो? और आप रंजन के फोन से क्यों बात कर रहे हो? तो बेटा, घर में वो रंजन खबर रहो तो कह दूं, बेचारी सतुड़ी को मजबूरन रिमझिम बन के वहां मंडप में बैठना पड़ा। यहाँ बहुत खतरा है। अभी भी वो वहां मंडप में बैठी है, वो रंजन के साथ। आप जल्दी आइए, जल्दी आके हमें बचा लीजिए। शादी तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, क्या पता कभी भी फेरे हो जाए। जल्दी आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। और बच्चा वो भी कितना परेशान कर रहा है। हेलो चाची। शक्ति, क्या हुआ शक्ति को? वो तुम्हारी जगह मंडप में बैठी हुई और फेरे किसी भी समय शुरू होने वाला है। आप वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। सात फेरे और फिर 7 जन्मों के लिए तुम मेरी। डॉक्टर शिव कहाँ है आप? हमारा वर वधू से निवेदन है कि जल्दी करें, क्योंकि विवाह का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। फेरे नहीं हो सकते। भोलेनाथ, हम जिन से प्यार करते उन सबकी जान खतरे में। शुक्र इस बात का है कि रिमझिम दीदी यहाँ नहीं। भैया जल्दी चलाइए ना, अगर हम लेट हो गए ना तो गजब हो जाएगा। जैसे गड्ढों में लगने वाली कोई रेस होती ना, तो हम पक्का जीत जाते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। शिव और शक्ति एक ही टीम में है। शिव के होते हुए शक्ति का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। जीत जाएंगे। सोमनाथ जी, मेरी गलती की सजा मेरी सतुड़ी को मत दो। खबर ना तो कह दो, ये लड़की ना बातें बड़ी बड़ी करती है। तो है तो छोटी, बचपन में बच्चे से उसके माँ बाप छीन गए। और अगर
राक्षस के साथ उसकी शादी हो गई ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी बेटी की। कुछ चमत्कार करो सोमनाथ जी, कुछ। देखो अगर आपने कुछ चमत्कार किया ना तो मैं कसम खाती हूँ मैं ना ऐसे नंगे पे ठेठ सोमनाथ तक आऊंगी। बस मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो। जब तक डॉक्टर शिव नहीं आते ना तब तक समय की सुई को रोक लो। कुछ करो मेरी बच्ची को बचा लो सोमनाथ जी। चलेंगे भैया, पर शिव तो ठीक है ना? मैं तुम्हें सब गाड़ी में बताता हूँ, चलो। चलिए। भाई साहब, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, उनके घर का मामला है। Not a word anymore, मंदिरा। तुमने हमें आश्वासन दिया था कि रंजन बदल गया है। तुमने हमें आश्वासन दिया था कि रिश्ता गलत नहीं है। जिस लड़की के साथ रंजन ने गलत किया था, आज तक उस लड़की का कौन देखभाल कर रहा है? खुद रंजन। इतने सालों से उस लड़की के घर का पूरा खर्चा, पूरी जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? रंजन। पर तुम गलत थी। तुम्हारा दिया हुआ हर आश्वासन गलत था। हमने तुम पर भरोसा किया मंदिरा। हमारे एक झूठ की वजह से आज हमारे घर की होने वाली बहू उस मक्कार के साथ मंडप पर बैठी हुई है। पर हम ये विधि पूरी होने नहीं देंगे। अभी जाकर हम इस शादी को रोकेंगे। और एक बात कान खोलकर सुन लो मंदिरा, तुम बीच में नहीं आओगी। मैं जाऊंगा शक्ति को बचाने।